क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं कन्या राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। वहीं 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और इस दिन का हर व्यक्ति को इंतजार रहता है। भोलेनाथ की विशेष कृपा का ये दिन रहता है, इसीलिए इस दिन रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर आप करने में असमर्थ हैं तो हमारे संस्थान में भी महाशिवरात्रि का महाअनुष्ठान किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं खुद बैठकर हमारे पंडितों के माध्यम से इस अनुष्ठान को संपन्न करूंगी। यदि आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की इस महापूजा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। 20 मार्च को आंवला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व आ रहा है। वहीं 25 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी और 30 मार्च को आ रही है रंग पंचमी। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस महीने को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये महीना किस प्रकार से विशेष रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 26 मार्च को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये तो हुई ग्रहों की स्थिति की बात। इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है। तो शुरू कर लेते हैं हम भी कन्या राशि वालों का इस माह का यानी मार्च महीने का मासिक राशिफल। मासिक राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी दोनों समान से ये समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध की बात करते हैं, जो कि 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर बुध के रिजल्ट यानी आपके राशि स्वामी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपकी राशि के अंदर केतु विराजमान है और यहाँ पर केतु का आपकी राशि में यानी आपके लग्न में जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार से हो सकती है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, रिश्तों में आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे और आपकी बातों को आपके रिश्ते विपरीत लेते हुए दिखाई देंगे। वह ऐसा ही हाल कुछ वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध आपके कर्मेश भी हैं। कर्मेश बुध नीच का हो रहा है, इसीलिए कर्म में भी कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी, खासकर जो बैंकिंग सेक्टर से है
जो अकाउंटिंग के फील्ड का काम करते हैं या फिर सीए सीएस हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन सभी के लिए बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। ये माह थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, अधिकारियों से भी मतभेद हो सकते हैं, छोटे छोटे कामों में असावधानी से आपके काम नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जिससे आपको अधिकारियों से भी डांट सुनने को मिल सकती है। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये जो समय है बुध का, उसमें आप जितना धैर्य रख के अपने कार्यों को करेंगे तभी आपके काम संपन्न हो पाएंगे। हो सके तो इस माह कोई भी नया या रिस्की काम हाथ में बिल्कुल भी ना लें। निवेश करते समय भी थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़े तो बुध के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर। धन भाव की अगर मैं बात करूं तो धनेश हैं आपके शुक्र, जो कि आपके भाग्येश भी हैं, और शुक्र भी 7 मार्च को शनि की राशि में यानी कुंभ राशि में जा रहे हैं, आपके षष्ठम भाव में बैठेंगे और शनि के साथ युति करके भी बैठेंगे। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। वहीं इस समय धनागमन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, रूटीन के काम लेट हो सकते हैं, कुछ कामों में लापरवाही की वजह से अधिकारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इस समय कुटुंब में भी मान हानि की संभावना बनी हुई है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, कर्म प्रधान बनना होगा क्योंकि भाग्येश भी शुक्र हैं, इसीलिए आप जितना कर्म प्रधान बनेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि काम करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इवन थोड़ा सा उससे कम भी मिल सकता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा, पर अपने आप को स्थिर रख के, तटस्थ रख के, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ना होगा। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब आदमी को या औरत को, जो भी मनुष्य है, उसको थोड़ा सा और अधिक सुदृढ़ हो जाना चाहिए, थोड़ा सा और अधिक कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए। तो कैसी भी कठिनाइयां हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, वो व्यक्ति उन परिस्थितियों को पार जरूर कर जाता है। बस अपने हौसलों को थोड़ा सा बुलंद रखने की आवश्यकता है। इस समय नए कार्य की शुरुआत से बचे, जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश दोनों ही हैं मंगल। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि मंगल आधे माह तक उच्च के होकर विराजमान होंगे और उसके पश्चात 15 मार्च को मंगल चले जाएंगे शनि के साथ, और यहाँ पर भी मंगल शनि का क्रांतिकारी योग बनेगा। ये आपके पराक्रम के हिसाब से और अष्टम भाव के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि पराक्रम भाव त्रिक स्थान, अष्टम भाव अच्छा घर नहीं, और अगर इसके स्वामी की पोजीशन अच्छी है तो इन दोनों स्थानों के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपसी तालमेल और बातचीत के द्वारा संभव होगा। इस समय आपका बल और पराक्रम देखने लायक रहेगा। आप किस तरह से विपरीत परिस्थितियों को भी हैंडल करते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी और भी अधिक स्ट्रांग नजर आएगी और अधिकारी आप पर भरोसा करना प्रारंभ करेंगे। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने का जज्बा आप में होगा, इसीलिए आप इन कठिनाइयों का भी, विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। रिस्क फैक्टर आपको लेना होगा, पर रिस्क लेने से आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आप सोच समझकर डिसीजन लें और थोड़ा सा जानवरों से सावधान रहें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए, आपके सुखेश और सप्तमेश हैं गुरु, और गुरु अष्टम में जाकर बैठे हैं। यहाँ गुरु का बैठना देखिए सुखेश के हिसाब से अपने से पंचम और सप्तमेश के हिसाब से अपने से एक घर आगे, इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। पर गुरु चूंकि एक सौम्य ग्रह है, अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, इसलिए गुरु वैसे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जैसे उनको देने चाहिए। तो थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम लीजिए। मैंने कहा आप कर्म करेंगे उतना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, इसीलिए अपने कर्म पर विश्वास जरूर रखें। मैनेजमेंट के कार्यों को बड़ी सजगता से आपको करना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि व्यापार के भाव में राहु बैठे हैं और व्यापार के भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में जाकर बैठा है।
इसीलिए थोड़ा सा व्यापारिक वर्ग को भी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। पर आपकी सजगता, आपकी सावधानी और आपकी अवेयरनेस से आप अपने बिगड़े कामों को भी बनाने में सफलता जरूर हासिल करेंगे। इस समय योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके पंचम और षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर, क्योंकि इन दोनों के स्वामी है शनि और शनि रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। हालांकि शुक्र साथ में बैठ गए तो शुक्र जनित समस्याएं भयंकर रूप ले सकती है। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय यूट्रस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होना, यूट्रस रिमूव करने वाली प्रॉब्लम होना, कोई सर्जरी हो जाना, इस तरह की समस्या जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको संभल कर रहना होगा। पुरुषों में पाइल्स और मसे की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर समस्याएं ना बढ़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, पर आपका पराक्रम, बल और आपकी जो मेहनत है वो आपको आगे ले जाएगी, आपके विरोधियों को भी परास्त कर देगी। इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी, यानी ये महीना आपको शनि के रिजल्ट अब तक अच्छा देते आया है और आगे भी बेहतर ही देगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभेश चंद्रमा जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इस समय लाभ की स्थितियां आपको स्थायी रखने की आवश्यकता बहुत है। इसीलिए अपने घर के बड़ों का मार्गदर्शन लेकर निर्णय लें। कोई भी निर्णय अपने ऊपर और खुद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिल्कुल भी न लें। इस समय कंफ्यूजन की स्थिति हो तो भी घर की बड़ों की सहायता लें, और अगर आपको अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो भी उनकी सहायता लेना आवश्यक है। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कोई भी कार्य आप ऐसा नहीं करेंगे जिससे समाज में आपका कद गिरे। इस समय आपको अपने शत्रुओं से जरूर सावधान रहना होगा और थोड़ा रिस्की कामों से थोड़ा सा परहेज करना होगा। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक शनि के साथ में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि सूर्य का साथ में बैठना इतना अच्छा नहीं है। उसके पश्चात 14 मार्च के पश्चात सूर्य आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। खर्च भाव के स्वामी का सप्तम में बैठना फिर भी बेहतर रहेगा। हालांकि आपके जीवन साथी को आपको टोकना पड़ेगा कि वो अनर्गल खर्च ना करें, इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इसीलिए आप सभी पारिवारिक सदस्य मिलकर अपने खर्चों का निर्वहन करें, थोड़ी एक बैलेंस शीट बनाएं और उसी के हिसाब से खर्च करें, ताकि समस्याएं विकराल रूप न ले। कर्ज लेकर, उधार लेकर आपको अपने जीवन को आगे ना बढ़ाना पड़े, तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सूर्य के परिणाम आपको बेहतर ही मिलेंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस महीने के उपायों पर। क्योंकि इस महीने में बहुत विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं, इसलिए होली के दिन, होलिका दहन के दिन श्रीफल लेकर 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अग्नि को अर्पित कर दें। इससे आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी और किसी भी प्रकार की नज़र है तो उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का नैवेद्य अर्पित करें। तो ये उपाय हुए इस महीने के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, अपने भविष्य के आने वाले मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।